मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो पौधे जो होते हैं उनकी हैबिट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी हैबिटेट के बारे में। देखो, दो चीजें होती हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। और हैबिट का मतलब होता है कि जो उनका नेचर जो होता है, यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक ही साल में बहुत बार उनके अंदर फल निकल आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल में एक ही बार होते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्लांट है, एक पौधा है, बताऊंगी कभी आने वाले वीडियोस के अंदर, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा। वो 12 साल में एक ही बार बनता है, मतलब 12 साल में एक ही बार जो है वो फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ये अलग अलग तरह के यहाँ पे प्लांट्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग से किया हुआ है। हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं, कुछ जो होते हैं कहाँ पे रहते हैं, कुछ रहते हैं अम्लीय भूमि के अंदर, जहाँ पे एसिड का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो जीरोफाइट्स होते हैं, मरुद्भिद जिनको हमने नाम दिया था, जहाँ पे मतलब अगर हम बात करें जहाँ पे वो ही नहीं है, पानी ही नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया हुआ है। तो मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि पौधे जहाँ भी रहते हैं वहां पे अपने अकॉर्डिंगली अडेप्टेशन कर लेते हैं। अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ, अनुकूलता कर लेते हैं। जैसे मरुद्भिद में क्या अनुकूलता होगी, मरुद्भिद में छोटी सी अनुकूलता ये होगी कि भाई मरुद्भिद पादप है और वो क्या कर रहा है कि वो उसमें चेंजेस आ गए कि जो पत्ती है वो मोटी हो गई, स्पाइन निकल आया ताकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो सके। ऐसे ही जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं उसमें भी कोई ना कोई अडेप्टेशन निकल आती है। तो कुछ ना कुछ चीजें जो होती हैं उनके स्वभाव और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो आती रहती है। क्लियर। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन हैबिट के बारे में, मतलब पौधों का नेचर, ठीक है, यानी कि उनका जो स्वभाव है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि पहले जो होते हैं जिनको हम अल्पजीवी पादप यानी कि एफिमेरल्स बोलते हैं। एफिमेरल्स क्या होते हैं, जैसे कि इनके अंदर क्या हुआ, इनके सीड ने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया, यानी कि सीड्स का जर्मिनेशन हुआ 4-6 हफ्तों में, मतलब ये अपनी एक ग्रोथ ले लेंगे अच्छे से, ठीक है। 4-6 हफ्तों में अच्छी सी ग्रोथ ले लेंगे और धीरे 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 क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। अब जैसे ये पानी की कमी हुई तो वैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम होता है। और ऐसे पादपों को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पजीवी पादप बोलते हैं, जिनको हम एफिमेरल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, आर्टेमिशिया बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आते हैं 1 वर्षीय पादप, जिनको हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, एनुअल प्लांट्स के अंदर यूजुअली यहाँ पे फसलें आती हैं, ठीक है बेटा। 2 चीज होती है, एक तो होता है घना जंगल, फॉरेस्ट, बड़ा घना जंगल है। एक होता है खेत। खेतों में क्या करते हैं अपन, खेतों के अंदर हम लोग फसलों को बोते हैं, ठीक है, फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, या सरसों हो गई, तो ये एनुअल प्लांट्स हैं। मतलब ये एक साल के अंदर इनके सारे काम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 1 ईयर, ठीक है, ये इनकी फ्लावरिंग भी हो जाएगी, इनमें सीड्स भी बन जाएंगे, ठीक है। इनका क्या कहते हैं, अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल जो है इनकी वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाले प्लांट्स जो है ओवरऑल इन ईयर में ही ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, 1 वर्षीय पादप यानी कि एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड जो आते हैं बाई एनुअल प्लांट्स, यानी इसको तो हमने एनुअल बोला, इसको हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स, जिसको हमने क्या नाम दिया, शकरकंद। शकरकंद जो होती है, ठीक है, यानी कि 2 साल में मतलब फ्लावरिंग हो रही है इनके अंदर। इनके एक्चुअली आप लोग जानते हो ना शकरकंदी क्या है,
एनीबॉडी ऑफ यू? शकरकंदी जो होती है ओवरऑल अगर हम बात करें, ये एक तरह की रूट है, मॉडिफाइड ट्यूबर फॉर्म के अंदर आती है। अरबी जो है वो एक ट्यूबर की फॉर्म के अंदर आती है। यहाँ पे पौधे अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। जो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो खाना बना रहे हैं, तो उसको उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर मूली हो गई, गाजर हो गई, शलगम हो गई, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे ये ट्यूबर की फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है, एक कंद की फॉर्म के अंदर होती हैं, जहाँ पे अपने खाने को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम बाइनियल प्लांट्स यानी कि द्विवर्षीय पादप होते हैं, जो कि आपका हो गया कौन सा, शकरकंद, ठीक है। एनुअल प्लांट्स, सॉरी, एक होते हैं बहुवर्षीय प्लांट्स, ठीक है। बहुवर्षीय यानी कि इसको हम पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि ये बहुत लंबे चलते हैं। कुछ पौधे तो इतने पुराने होते हैं, 100 150 200 साल का पुराने पौधे जो होते हैं वो, तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो ग्रोथ होती है ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि आपका पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम तक ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो ये वाले पादप जो होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं, आगे जाके ट्रीज में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्लावर्स के बेसिस पे, सॉरी फ्रूट्स के बेसिस पे। दो तरह में इनको बांटा हुआ है प्लांट्स को, एक होते हैं पॉलीकार्पिक और एक होते हैं मोनोकार्पिक, एक होते हैं बहुकृतफली और एक होते हैं सकृतफली, यानी कि पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब होता है जो हर साल हमें फ्रूट्स दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है तो हर साल में 2 बार आपको अमरूद मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपके घर में ऑरेंज का पेड़ है तो वो ऑरेंज मिल जाएंगे, मैंगो हो गए, तो ये हर साल हमें क्या दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं। तो पहले एक टाइम आएगा कि इनके अंदर फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होने के बाद में इनका क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग के बाद में ये फ्रूट्स बन जाएंगे और हम इनको ले लेंगे। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम पॉलीकार्पिक बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, साल में एक बार तो इनको उगा सकते हैं, एक ही साल इनका जीवन है, एक ही बार अपना प्रोडक्शन करेंगे, सीड्स बनाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक क्या होते हैं। आई रिपीट, पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो साल में 2 बार, यानी कि ऐसा भी हो सकता है या फिर हर साल वो क्या प्रोवाइड करें, आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करें। तो इस तरह की चीजें क्या कहलाती हैं, पॉलीकार्पिक कहलाती हैं। पॉली चीजें मेरा मतलब प्लांट्स, ठीक है। और मोनोकार्पिक क्या होते हैं, जो साल में एक ही बार क्या दे रहे हैं, हमको फ्रूट्स दे रहे हैं या फिर हमको सीड्स दे रहे हैं। बेसिकली गेहूं क्या हुआ, मोनोकॉट हुआ, मक्का क्या हुआ, मोनोकॉट हुआ, तो वो क्या है बेटा, उनके सीड्स हैं, ठीक है, उनके बीज हैं। ये समझ में आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ये पूरे चैप्टर में ही हम डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं, आगे और अच्छे चैप्टर्स आएंगे, तो इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कीजिए इसके अंदर। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स, पादप प्ररूपों में विविधता। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास जो हैं बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है। क्रीपर्स होते हैं जो चलने वाले होते हैं, जो क्रीप करके चलते हैं, ठीक है। या कुछ रनर्स होते हैं जो भग के चलते हैं, जैसे कि घास हो गई, ठीक है। कुछ क्रीपर्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट हो गया, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं। हर्ब्स के बारे में बात करते हैं। हर्ब्स जो होते हैं जैसे कि हम शाक बोलते हैं, ठीक है। शाक में क्या आते हैं, शाक में आ जाएंगे आपके, अगर हम बात करें, पहली बात तो ये बहुत ही
सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये वुडीय नहीं होते हैं, इनमें कोई भी लकड़ी नहीं होती है, पहली बात। जैसे कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक लिमिटेड टाइम तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि सरसों हो गया, छोटे छोटे से शाख की फॉर्म में रहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्याज जो हो गया, छोटा सा प्याज निकलेगा, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब अगर आपने हरे प्याज देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि नीचे तो हरा प्याज का वाला चीज होगी, और इस तरह से ये ग्रीन ग्रीन से एरियल पार्ट निकला हुआ होता है, ठीक है। यानी कि ये भाग कौन सा है, ये वाला भाग वायवीय भाग है, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। याद रखना, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। ये इसका वायवीय भाग होता है, और इस भाग को हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्केप नाम दिया। मतलब ये ऊपर की तरफ से उठा हुआ है। शाख में ध्यान रखना, हर्ब्स जो होते हैं बेटा, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनपे कोई भी वुड नहीं होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट आता है झाड़ी। झाड़ी के अंदर जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि कनेर हो गया, ठीक है, या गुलाब हो गया, अब यहाँ पे पतली सी डंडी सी बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये ना तो बहुत डेवलप होते हैं ट्रीज जैसे, और ना ही घास जैसे ये छोटे होते हैं, श्रब जैसे। और इसमें क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर हम बात करें कि मुश्किल से मुश्किल 20 फीट तक, 25-30 फीट तक ही आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनकी ऊंचाई जो है वो हो ही नहीं सकती है। और इनकी जो शाखाएं निकलती हैं, याद रखना, जैसे कि अगर मान लो कोई एक प्लांट है तो इसकी शाखाएं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी इसकी शाखाएं जो होती हैं वो झाड़ी की निकल सकती हैं। तो इसी चीज को हम लोगों ने बोला कि इनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये झाड़ियां हैं, ठीक है। जैसे कि कनेर हो गया, है ना, कनेर का आपने देखा होगा कि बस 30 फीट तक होता है और हल्की हल्की सी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीज के बारे में, है ना। ट्रीज क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़, है ना, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ट्रीज नाम दिया। तो अब यहाँ पे समझना, अशाखित यानी कि लंबे लंबे हैं, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, बस वो कहते हैं ना बड़ा भया तो क्या बड़ा है, जैसे पेड़ खजूर। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो खजूर का पेड़ है, पाम का पेड़ है, या फिर अगर मैं बात करूं कि जो नारियल का पेड़ जो होता है, ठीक है, वो एक बहुत लंबा होता है, अशाखित होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको कॉडेक्स बोलते हैं। क्योंकि इनके अंदर अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, जो इनकी जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल टॉप पे होती हैं, ठीक है, सघन होती हैं, लेकिन और कोई ब्रांचेस जो है वो नहीं निकलती, लाइक दिस। जैसे कि ये आपका खजूर का पेड़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, अशाखित यानी कि कॉडेक्स बोलते हैं। दूसरा जो आता है इसको हम बोलते हैं बहिर्वर्धी। अब ये रेगुलरली मेन एक्सिस जो है वो वृद्धि करता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो कुछ इस तरह से ग्रोथ करते हैं, ये जो कि यूजुअली ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो बेटा इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सकलेंट यानी कि बहिर्वर्धी प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लिनाक्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं इन प्लांट के अंदर ठीक है, यानी कि एक गोलाई के अंदर एक गोल सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, एक गोलाई सी बन जाएगी, ठीक है। उस गोलाई की फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रो करना शुरू करते हैं, ये ग्रो करते हैं, ठीक है। लास्ट वाले जो आते हैं इनको हम बोलते हैं संधि स्तंभ। जैसे कि बांस होता है, ठीक है, बांस में क्या होता है, एक लंबा सा इस तरह से स्ट्रक्चर होती है और बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, लम्प्स यानी कि संधि स्तंभ बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम विविधता पढ़ रहे हैं, तो उस विविधता के अंदर पहले हम बात करें
पादप प्ररूप में कौन कौन से मिलता है। एक तो होते हैं शाक, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ये हर्ब्स जो होते हैं ये छोटे छोटे से होते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, प्याज के अंदर जो इसका ऊपर वाला भाग जो होता है, जो वायवीय भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई वुड नहीं होती है, कास्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है झाड़ी, झाड़ी में कनेर या गुलाब, ये जमीन से भी इनकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो ब्रांचेस होती हैं बेटा ध्यान रखना कि इनकी हाइट जो होती है मैक्स टू मैक्स 30 फीट्स, इससे ज्यादा इसकी हाइट जो है वो नहीं जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। ट्रीज जो होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, इसमें भी पहला जो आता है इसको हम अशाखित यानी कि कॉडेक्स बोल रहे हैं। ये जो ट्री होता है ये एक लंबा होता है, ऊपर की तरफ बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जैसे कि खजूर हो गया, ताड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कोई और ग्रोथ नहीं होगी, लीव्स या कोई और ब्रांचेस नहीं होगी। एक होता है बहिर्वर्ग, जिसको हम एक्स करंट बोल रहे हैं, जैसे कि पाइनस हो गया। पाइनस में इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं जो यूजुअली ठंडे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड हो गया लिनाक्स, जिसको हम डेलिक्यूसेंट बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट जो है वो पूरा गोल 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 करके घूम जाएंगे, जैसे कि आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। इस तरह के प्लांट को हम इस तरह के ट्रीज को हम डेलिक्यूसेंट बोलते हैं। और चौथे हो गए संधि स्तंभ, जिसके अंदर क्लम्स होते हैं, जिनके नोड्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे नोड्स जो होते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं और ये अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है। और मतलब इनकी अगर हम बात करें कि ये इन तीनों से अलग है, किससे अलग है, शाक, झाड़ी और ट्रीज, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। कौन से, संधि स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि तनों के आधार पे, यानी कि अगर हम बात करें स्टेम के बेसिस पे किस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, नया साल आने वाला है, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।